रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। इमरान हाशमी की पर्सनल लाइफ को लगी किसकी नजर? बताएंगे प्रियंका चोपड़ा फिल्म शूट आउट एट वडाला में आइटम नंबर करने को लेकर क्यों नहीं थी कंफर्टेबल। आपको मिलवाएंगे कैसानोवा रणबीर कपूर की दीवानी एक एक्ट्रेस से, और दिखाएंगे नील नितिन मुकेश और सोनल चौहान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। इमरान हाशमी को भले ही बॉलीवुड में सीरियल किसर के नाम से जाना जाता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो एक कंप्लीट फैमिली मैन है। पर अब ज़ूम को पता चला है कि इमरान हाशमी की पर्सनल लाइफ को लग गई है किसी की नजर। किसकी वजह से इमरान के फैमिली लाइफ में आ गई हैं प्रॉब्लम्स, फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। कितने ही नैनों की शबनम पीने पर भी साफ बचे रहे इमरान हाशमी। कितने ही होठों की सरगम पीने पर भी इमरान की पर्सनल लाइफ में नहीं आया कोई भी प्रॉब्लम। लेकिन अब सुनने में आया है कि बिगड़ गया है इमरान हाशमी के पीने का मौसम। तो आखिर किस की वजह से इंडस्ट्री के सीरियल किसर की पर्सनल लाइफ ट्रबल में पड़ गई है? कौन है वो जिसने इमरान हाशमी और उनकी वाइफ परवीन के बीच पैदा कर दी है दरार? तो बता दें कि दरअसल इमरान हाशमी और उनकी वाइफ परवीन रिसेंटली बर्लिन फिल्म फेस्टिवल से लौट कर आए हैं और उनकी वापसी के साथ साथ चिपक कर आ गई है दोनों के बीच झगड़े की एक खबर, जो गॉसिप के गलियारों में आग की तरह फैलती जा रही है। खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि इमरान ने बर्लिन फिल्म फेस्टिवल पर अपनी वाइफ परवीन के साथ रेड कार्पेट वॉक किया और रिपोर्टेडली इसी रेड कार्पेट पर इमरान का हो गया अपनी वाइफ से किसी बात पर झगड़ा। लेकिन किस बात पर, वजह तो पता नहीं, पर सुनने में आया है कि रेड कार्पेट वॉक के बाद से इमरान की वाइफ गुस्से से लाल हैं और इमरान का हाल भी कुछ ठीक नहीं। सुनने में तो ये भी आया है कि बर्लिन से लौटते वक्त फ्लाइट में और एयरपोर्ट पर दोनों ने एक दूसरे को इग्नोर कर दिया। वैसे आपको बता दें कि इमरान के साथ रेड कार्पेट पर एक रेड कलर्ड ब्यूटीफुल आउटफिट में उनकी अपकमिंग हॉलीवुड डेब्यू फिल्म की को प्रोड्यूसर प्रशिता चौधरी को भी कैप्चर किया गया। वहीं इमरान के साथ उनकी उसी फिल्म के डायरेक्टर डेनिस टैनोविक भी कैप्चर किए गए। डेनिस एक ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर हैं और जल्द ही इमरान हाशमी को लेकर एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पूरा करने वाले हैं, जो इमरान का हॉलीवुड डेब्यू प्रोजेक्ट होगा और ये प्रशिता चौधरी उसी प्रोजेक्ट की को प्रोड्यूसर हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशिता चौधरी को इमरान का ज्यादा तवज्जो देना इमरान की वाइफ परवीन को रास ना आया हो और इमरान की पर्सनल लाइफ में शुरू हो गया एक नया कॉम्प्लिकेशन। वैसे इमरान या उनकी वाइफ की बात सुने बिना ऐसा कोई भी अंदाजा लगाया जाना कतई ठीक नहीं होगा। हालांकि जब हमने वाइफ से अनबन की खबरों पर इमरान हाशमी की सफाई लेनी चाहिए, तो उनका पीआर हैंडल करने वालों ने ऐसी किसी भी खबर से साफ इनकार कर दिया। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये बातें सिर्फ र्यूमर ही साबित हों, वरना तो यही साबित होगा कि जो काम इमरान के ऑन स्क्रीन किसेस नहीं कर पाए और जिन बोल्ड सीन्स के बावजूद इमरान की अपनी वाइफ से अनबन की कभी कोई खबर नहीं आई, उन्हीं इमरान की पर्सनल लाइफ में शुरू हो गई है कोई ट्रबल। और उससे भी बड़ी खबर तो यही होगी कि सीरियल किसर के साथ ऐसा हुआ है, पता नहीं किस की वजह से। I get very nervous when these scenes are shot. And you know, quite contrary to what people think and also what the girls think when you're shooting, I am probably the one cribbing the most on the set. और रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने भले ही फिल्म शूट आउट एट वडाला में एक आइटम नंबर बबली बदमाश किया है, लेकिन ज़ूम को पता चला है कि प्रियंका ने इस आइटम नंबर को करने से पहले ढेर सारी शर्तें रखी थी। क्या थी प्रियंका की वो शर्तें, आइए जानते हैं। ज़ूम ने आपको काफी समय पहले ही ये खबर दी थी कि प्रियंका चोपड़ा एकता कपूर प्रोड्यूस फिल्म शूट आउट एट वडाला में आइटम नंबर करने को लेकर कंफर्टेबल नहीं है और वो बार बार कोशिश कर रही थी कि किसी तरह वो ये आइटम नंबर ना करे। लेकिन एकता कपूर और संजय गुप्ता की कोशिशों के बाद आखिरकार प्रियंका इस फिल्म में सॉन्ग करने के लिए मान गए। पर अब ज़ूम को पता चला है कि प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म में आइटम नंबर अपनी शर्तों पर कर रही हैं।
दरअसल प्रियंका चोपड़ा की मॉम इस बात से खुश नहीं थी कि पीसी शूट आउट एट बडाला में आइटम नंबर कर रही हैं। प्रियंका की मॉम को आइटम नंबर के लिरिक्स पर एतराज था। यही वजह है कि प्रियंका ने प्रोड्यूसर्स के सामने शर्त रखी थी कि उन्हें एक साफ सुथरी लिरिक्स वाला आइटम नंबर ऑफर किया जाए, और यही वजह रही कि फिल्म के डायरेक्टर संजय गुप्ता ने प्रियंका को कई सॉन्ग्स के लिरिक्स भेजे, जिसमें से प्रियंका ने बबली बदमाश पर परफॉर्म करने की हामी भरी। और साथ ही इस फिल्म में सनी लियोनी जिस लैला सॉन्ग पर परफॉर्म करने वाली है, वही सॉन्ग फिल्म के मेकर्स चाहते थे कि प्रियंका पर फिल्माया जाए, पर अपने मॉम के सेंटिमेंट्स का ख्याल रखते हुए प्रियंका ने लैला सॉन्ग पर परफॉर्म करने से इनकार कर दिया और अपनी शर्तों पर सॉन्ग बबली बदमाश की शूटिंग की। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस बन गई है रणबीर कपूर की दीवानी, और रणबीर कपूर से मिलने के लिए वो उनके डैड ऋषि कपूर से बढ़ा रही हैं दोस्ती। कौन है वो एक्ट्रेस? लेट्स फाइंड आउट। वरुण से आई हैव मेट बिफोर, सेट पे मिली थी एक बारी, एंड उसके बाद बस आई वाज वॉकिंग आउट ऑफ द लॉबी मैरिज से फ्रॉम माई रूम, एंड ही वाज एंटरिंग द लॉबी, सो वहाँ पे वी जस्ट मेट एंड वी वर लाइक, ओ हाय व्हाट्स अप एंड हाउ यू, जस्ट सिट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स एंड चैट, बस। और उसी में फोटोग्राफ्स भी सब हो गए। मैंने कहा ओके, सो आई हैव एंटर्ड दी बॉलीवुड, वो वाली फील आ गई थी मुझे। मैंने कहा यार गलती, एक कॉफी पी ली यार बस। तापसी पानू ने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए तो वरुण धवन से अपने लिंकअप की खबर को गलत बता दिया था, लेकिन अब जूम को पता चला है कि तापसी बॉलीवुड के एक सुपरस्टार की दीवानी हो गई है। जी हाँ, और वो सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि रणबीर कपूर है। तापसी ने हाल ही में फिल्म चश्मे बदूर की शूटिंग कंप्लीट की है, और सोर्सेज की माने तो तापसी यहाँ ऋषि कपूर को इम्प्रेस करने में लगी हुई थी। यहाँ तक तापसी ने ऋषि कपूर से ये तक कह दिया था कि वो रणबीर कपूर को पसंद करती है और वो उनसे मिलना भी चाहती है। वेल तापसी, रणबीर तक पहुँचने का सोर्स तो आपने बिल्कुल सही चुना है। वी जस्ट होप फिल्म चश्मे बदूर की शूटिंग के दौरान आपकी एक्टिंग स्किल से ऋषि कपूर इम्प्रेस हुए होंगे। फॉर कुणाल मांदेकर, ज़ूम, मुंबई। अरशद वारसी बमन ईरानी स्टारर फिल्म जॉली LLB रिलीज को तैयार है, और कल शाम रिलीज से पहले इस फिल्म की रखी गई एक स्पेशल स्क्रीनिंग, जहां कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आए नजर। जॉली LLB आपको हंसाने और कुछ सीख देने सिनेमा घरों में जल्द आ रहा है, और रिलीज से पहले कल इस फिल्म की खास स्क्रीनिंग कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लिए रखी गई, जहां नजर आए सुधीर मिश्रा, कैलाश खेर, एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी। यहाँ कबीर खान अपनी वाइफ मिनी माथुर के साथ पहुँचे थे, और उन्होंने यहाँ मीडिया को बताया उन्हें फिल्म के किस कैरेक्टर ने यहाँ खींच लाया है। अरशद वारसी के लिए आए हैं और प्रोमो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई थिंक अरशद को इस रूप में देखने के लिए लोग तरस जाते हैं, बिकॉज ही इज ब्रिलियंट इन दिस स्पेस, तो इसलिए आए हैं। जी हाँ कबीर, ऑडियंसेस को अरशद का ये कॉमिक अवतार काफी पसंद आता है। वी होप ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर जाए। और इस इवेंट से जाते जाते अरशद वारसी ने अपने जॉली अंदाज में ऑडियंसेस से फिल्म देखने की रिक्वेस्ट की। पिक्चर नहीं गई घर पे आके मारूंगा मैं कसम से, पिक्चर नहीं गई घर पे आके मारूंगा मैं कसम से। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। फिकी फ्रेंड्स का दूसरा दिन भी रहा काफी हैपनिंग। यहाँ कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पहुंचे इस इवेंट को सपोर्ट करने। टेक अ लुक। फिकी इवेंट के डे 2 पर पहुंचे डायरेक्टर महेश भट्ट, करण जौहर, प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर और एक्टर कमल हासन एंड राहुल बोस। जहां कमल हासन ने मीडिया इंटरेक्शन में अपनी फिल्म से रिलेटेड कंट्रोवर्सी पर की बात और बताया कि इट्स नॉट द इशू फॉर हिमसेल्फ अलोन, इट शुड कंसर्न द नेशन एज वेल। इट्स नॉट जस्ट कमल हासन. It's been happening over and over to not only me, to other people. Let me not make it into an individual experience alone. It has to be a collective experience, and as Mr. Bhatt said, it has to be a national social experience, and you must be angered as I am. You don't have to suffer the same indignity or loss of money to make you understand. वहीं आइटम नंबर्स पर कमल हासन ने की बात and was not in the favor of item songs. No, this thing about item number and all that, a repressed adult society seeks these kind of entertainment, and you give it to them. There was a censor board chairman, Mr. Goldie Anand, who said, allow X-rated films. He was removed from the job. But then what is happening is, since we are not allowing it, it's slowly, cleverly subverted and interpolated into a film that our children see. चलिए, आपको भले ही आइटम सॉन्ग से एतराज हो, but it has set a trend at least in Bollywood. तो इस तरह से फिकी इवेंट का डे 2 रहा कुछ खास। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।
बोल बच्चन साजिद खान की फिल्म हिम्मत वाला के एक सॉन्ग पर कॉपी होने का आरोप लग रहा है। कौन सा है वो सॉन्ग? लेट्स फाइंड आउट। I will never ever make a flop film and Himmat Wala is the all-time blockbuster. You watch what will happen. बड़े बड़े दावे करने वाले साजिद खान। अगर वो कॉन्फिडेंस है तो I just keep telling him that why should we talk about it. उनको समझाने वाले अजय देवगन। हिम्मत वाला पर बयान देना तो अजय ने साजिद को समझाया होगा, लेकिन शायद अपने डायरेक्टर को एक बात नहीं समझाई, थोड़ी ओरिजिनलिटी लाने की बात। हिम्मत वाला तो पहले से ही एक रीमेक है। इस रीमेक में 2 गाने भी पुरानी फिल्मों से लिए गए हैं, लेकिन इन दिनों आया बम पे लात नाम का ये गाना कॉपी है एक यूरोपियन किड सॉन्ग चिकन डांस से। सोर्सेस की माने तो इस फिल्म के लिए इस गाने को जैसा का तैसा नहीं उठाया गया है, वजह राइट्स का ना मिलना। लेकिन ओरिजिनल सॉन्ग की तर्ज पर ये सॉन्ग भी खास बच्चों के लिए रखा गया है और इन दिनों ये काफी पॉपुलर भी हो रहा है। खुद अजय की बेटी इसे काफी पसंद करती है। वेल साजिद अब सारा हिट मसाला ओरिजिनल कॉन्सेप्ट से लेंगे तो फिल्म तो चलनी ही है। उम्मीद है हिम्मत वाला बनके आप ये भी कबूल कर लें। रिसेंटली रणबीर कपूर की फिल्म ये जवानी है दीवानी के सेट्स पर हुआ एक हादसा और खुद रणबीर कपूर ने इस हादसे में घायल हुए अपने मेकअप आर्टिस्ट को पहुंचाया हॉस्पिटल। आइए जानते हैं कैसे हुआ ये हादसा। रणबीर कपूर चाहे कितने ही बड़े स्टार क्यों न हो, लेकिन जब बात आती है उनके पर्सनल स्टाफ की तो वो उनका अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। तभी तो जब ये जवानी है दीवानी के शूट के वक्त रणबीर के मेकअप आर्टिस्ट इंजर्ड हो गए तो रणबीर खुद उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। जी हाँ, दरअसल जब रणबीर इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब उनके मेकअप आर्टिस्ट के सर पर शूटिंग की लाइट गिरी, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो गए। और जैसे ही ये खबर रणबीर के कानों तक पहुंची, उन्होंने न आव देखा न ताव। फिल्म के सेट्स को छोड़कर वो निकल पड़े अपने मेकअप आर्टिस्ट को लेकर और उन्हें नजदीक के हॉस्पिटल में एडमिट किया। यहाँ तक कि ही पर्सनली लुक्ड आफ्टर हिम। सुनने में आया है कि उनके मेकअप आर्टिस्ट को 5 स्टिचेस लगे हैं। पिछले साल भी ऐसा ही कुछ इंसिडेंट दबंग 2 के सेट्स पर हुआ था, जब सुनने में आया था कि सलमान अपने स्टंटमैन को लीलावती हॉस्पिटल लेकर आए थे उनकी ट्रीटमेंट कराने। वी होप फिल्म के सेट्स पर सेफ्टी बढ़ा दी जाए ताकि इन फ्यूचर ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। मीनवाइल वी विश रणबीर्स मेकअप आर्टिस्ट अ स्पीडी रिकवरी। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, Zoom, Mumbai. Time to show you special report. कोरबो लोरबो जीतबो का नारा लगाने वाले शाहरुख खान इन दिनों शायद फिर से कर रहे होंगे कार्टव्हील्स। वजह है कोलकाता में किंग खान का एक और बार दबदबा। वजह है करोड़ों की डील का शाहरुख के हाथ लगना। रिपोर्टेडली शाहरुख की कंपनी को मिल गया है फटाफट क्रिकेट के जल्द आने वाले सीजन को ऑर्गेनाइज करने का कॉन्ट्रैक्ट। कोलकाता में होने वाली इस ओपनिंग सेरेमनी का शाहरुख की झोली में आने के पीछे 2 वजहों को देखा जा रहा है। सबसे पहली वजह है किंग खान की कंपनी के सीईओ में तब्दीली। रिसेंटली ही शाहरुख ने अपनी क्रिकेट टीम के सीईओ को एंटरटेनमेंट कंपनी का भी सीईओ बना दिया और ये माना जा रहा है कि इस एक्सपर्टीज की वजह से शाहरुख के हाथ लगा है ये कॉन्ट्रैक्ट। अब दूसरी वजह है दीदी। ये भी सुनने में आया है कि ममता बनर्जी के साथ अच्छे रैपो के चलते शाहरुख की कंपनी को फटाफट क्रिकेट की डील मिलने में आसानी हुई है। इस सेरेमनी में ऑलरेडी दीपिका, कटरीना, प्रियंका, जेनिफर लोपेज जैसे नाम जुड़ने की बात तो चल ही रही थी, लेकिन अगर शाहरुख की कंपनी करेगी इसे ऑर्गेनाइज तो शायद ही कोई सितारा ऐसा होगा जो इसका हिस्सा ना बनना चाहे। वेल, इन्हें छोड़ दीजिए, अब कुछ तो एक्सेप्शंस होंगे ही ना, क्यों शाहरुख? प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नील नितिन मुकेश और सोनल चौहान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। मुकेश और सोनल चौहान अपनी फिल्म 3G को प्रमोट करने पहुंचे Zoom के ऑफिस और यहाँ इन दोनों स्टार्स ने हमसे की एक्सक्लूसिव बात। Take a look. Hi Sonal, hi Neil, welcome to our show. Hi Madhurita, thank you. Okay, we'll start with the lady first. Sonal, I have to ask you, everyone's talking about how good you're looking in a bikini. My God, that's... Yeah, tell us about that. And we also heard about that bikini pineapple diet. Oh my God, that pineapple diet is actually, I think, just something that is kind of miscommunicated to whoever's written. I wasn't on a pineapple diet. I just love pineapple a lot. So I eat pineapple, like I've been eating pineapple since I realized my love for pineapples. And that's it. Apart from that, I was also eating other stuff. It's not like I was only eating pineapple. But I also got to know that pineapple cuts fat.
So maybe that's what's helped me. It's really cut out a lot of things. We've also heard a lot about the 30 kissing scenes in the movie. Tell us about that. Yeah, so did Come on. There are 40 scenes in that, Madhurita. If there are 30 kissing scenes, then the film's name should not be 3G. It should be 3K. No. Kissa Kiska. Yeah. That's what I read in some paper. But so you're telling me there aren't 30 kisses in the film? People are already talking about crowning you as a serial kisser after Imran Hashmi. What do you think about that title, Neil? No. Can we award it to you right now? Please not. Please do not give me any serial kisser title. No, it's cool. It's too heavy for me to go ahead. To keep kissing? To maintain that title. But I don't mind being called a serial killer or something like that, because considering the fact, the kind of films that I do, I keep killing somebody in the film. So yeah. The two of you, Sonal and Neil, have been linked in the past. How difficult is working with someone who's been linked? Not at all. We used to laugh about it. We used to just laugh. We've had such a blast on the set, I can't tell you. Yeah, so in a way they entertained us also. All the stories? You know all the stories? Uncomfortable ever? No, not at all. Not at all. I think, in fact... Thank God we were friends and we knew each other. I think it just made us more sharper about the entire thing. And in fact, it made us... But doesn't it make you conscious at any level? No. In fact, it broke the ice even more. There was also some story about how the two of you didn't want to promote the film together to start with. Here we are. Yeah, exactly. So did you all refuse to promote or see each other or something like that? I think you should leave. Neil said that. I think you should leave right now. He did. I actually had to go outside his house every day to convince him to finally... Please promote the film with me. No, and she got some really now, nice even right now, he was saying that I'm not going for the city tours. Yeah, Neil, you work with really very, very good directors. But do you still think that your best is not tapped yet as an actor? No, I don't know what the best is. If the best means in the terms of a box office success, then I don't know how one would ever gauge that or see that. Madhurita, for me, every film is a new film. Like your performance in David was really good. Yeah, but it didn't do well. The film didn't do well at all commercially. It was a very, very bad show on the box office. So I don't know how one would judge. Like, sometimes I feel, I should go and do one really bad film, do nothing in the film. That will work. And trust me, it just might work. Yeah. So I just won't try it, once. But you just might be doing only those after that, so just watch out. But that's what's happening. Yeah. If you go to see this so-called 100 crore club, out of which I गिन चुन के मैं 3 फिल्म का नाम ले सकता हूँ जो मेरे ख्याल से they deserve those 100 crores. Barfi, Kahani and English. These are 3 films that I think really well deserved 100 crores. Otherwise, 100 crores has now become thing ke because it's 100 crores, it's a good film, which scares me at times. Very scary. I totally agree with you. But don't you want to be a part of that club, enter the club? Yeah, but with my kind of films, for sure. Yeah. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.